क्या दोस्तों आप लोग भी फार्मा डिवीज़न में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन बजट बाधा आ रही है। आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो एक ऐसा हम प्रोडक्ट लाए हैं आयुर्वेदिक कि उसको 10,000 से शुरू करके मार्केट की स्किल सीखें और अपनी एक कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अपना ब्रांड कैसे बनाएं, ब्रांड बनाने के लिए किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट किस कंपनी से बनवाएं, वो प्रोडक्ट कौन सा है, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों लेके आए हैं आयुर्वेदिक टैबलेट। जैसे इसकी डिमांड आज भी है, भविष्य में भी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक ओटीसी प्रोडक्ट है, अपने आप बिकने वाला। इसको मेडिकल वाला भी देते हैं दोस्तों, निजी प्रैक्टिशनर भी देते हैं और नर्सिंग होम यानी प्रिस्क्रिप्शन वाले सारी जगह ही बिकने वाला प्रोडक्ट है। इसको कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। जैसे दोस्तों इसके पहले जान लें मैन्युफैक्चरिंग बाय और मार्केटेड बाय में क्या अंतर है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनरी, स्पेस की और अनुभवी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वही क्वालिटी का प्रोडक्ट, वही चीज़ें आप मार्केटेड बाय एक छोटे से कमरे में ऑफिस डाल के कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए जैसा कि आपने कभी की डॉक्टर आपको कोई सिरप लिखा होगा, चाहे टॉनिक चाहे लीवर टैबलेट, तो दोस्तों क्या लिखा होगा, एक ब्रांड नेम, एक नाम से लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको लीवर जो टैबलेट लॉन्च करने जा रहे हैं इसको एक ब्रांड नेम देना पड़ेगा। ब्रांड नेम देने के लिए आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करिए कि लीवर टैबलेट 2-4 दुकानों से पूछिए और डॉक्टरों से सलाह लीजिए, तो आप देखेंगे कि पार्टिकुलरली 1-2-4 कंपनियां जो ज़्यादा वर्ल्ड में पूरे इंडिया में बिकती हैं, उसका देखिए क्या शेप है, क्या कलर है, उसका क्या नाम है। वहाँ से आपको एक अनुभव लेना है। आप वो सब अनुभव ले लीजिए, उसके रेट क्या है, कैसे बिकता है, तमाम आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो वहाँ से लेने के बाद अब उसी टाइप में आपको एक इजी सा, उनसे हट करके एक इजी सा नाम चॉइस करना है और एक अपने डिब्बे का, जो डिब्बे में लॉन्च करेंगे। दोस्तों 2 टाइप के लॉन्च होती है, एक नॉर्मल और एक डीएस। डीएस का मतलब डबल स्ट्रेंथ। डीएस जो टैबलेट आता है वो 60 गोली की पैकिंग में आता है और जो नॉर्मल टैबलेट आता है वो 100 गोली के टैबलेट में आता है। तो इस ढंग से आप दोनों लॉन्च कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है। नहीं तो डीएस या नॉर्मल ही आप लेके कोई एक शेप में आइए, तो उसका शेप डिजाइन देख लीजिए। अब आप अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका एक आपको कलर डिसाइड करना पड़ेगा। कलर आप अपने चॉइस से रख सकते हैं। ये आपका नाम हो गया। अब आपने जो नाम रखा है उस नाम का एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। लोगो जिससे आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की आगे चल के आपकी पहचान बनेगी। तो दोस्तों ट्रेडमार्क और लोगों का आपको क्या करवाना पड़ेगा, नाम और लोगों का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसलिए जिससे आपका कल का प्रोडक्ट ब्रांड बन जाए तो कोई और इस नाम से नहीं रख सकता है। ट्रेडमार्क का यही फायदा होता है, पूरे इंडिया में इस नाम से कोई नहीं रख सकता। तो आपका ट्रेडमार्क रेडी होके आ गया। ये दोस्तों ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपका प्रोडक्ट नाम हो गया, प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क हो गया, लोगो हो गया, प्रोडक्ट नेम रेडी हो गए। अब प्रोडक्ट नेम को जो है आपको कहाँ से करना है, एक ऑफिस का लोकेशन से देखना पड़ेगा जहाँ पे आपके रजिस्टर्ड ऑफिस होंगे, मार्केटेड बाय ऑफिस होंगे। दोस्तों ऐसे इसको घर से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। एक कमरे में कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। वो कागजात कौन सा है, आप ऑफिस का एक लुक देंगे। लुक आप अपने अनुसार दे सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से दे सकते हैं। अब उस ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत होगी, लैपटॉप, प्रिंटर की। लैपटॉप में दोस्तों आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलेगा। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया आपका ऑफिस के टूल्स। अब इसी ऑफिस पे आपको कुछ छोटे मोटे कागजात लेने होंगे। जैसे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक ही कागज़ का आपको ज़रूरत है, वो है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर से आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। जैसे कुछ दोस्त पूछते हैं किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अभी आपको छोटे स्तर पे कर रहे हैं, छोटे स्तर पे करने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। ये फूड प्रोडक्ट में आता है। आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो 100 रुपये में होता है और एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये 2 नंबर से आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर इसी चीज़ को आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे, तो दोस्तों आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग
लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लेने से आपको दो प्रॉफिट हो गए। कंपनी से दोस्तों आपको साइड पे यानी लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है इसी थर्ड पार्टी लाइसेंस पे। तो जिसमें आपने अगर कंपनी से 2 लाख का माल बनवाया तो आप 50,000 दीजिए, 1.5 लाख रुपए आप 40 दिन 35 दिन की अलग अलग कंपनियों की अलग साइड होती है। इस ढंग से इसका आपको प्रॉफिट मिल जाता है। और इसको बिजनेस को बड़ा रूप देना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम कंपनी के एमडी कहे जाएं, कंपनी के सीईओ कहे जाएं, जिससे आपको गर्व मालूम होगा, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब अगर आपको बजट की भी जरूरत है और सरकार की जो स्टार्टअप नीति चल रही है उसका भी फायदा लेना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के सरकार की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत बैंकों से आपको सब्सिडी के साथ लोन आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। इसके लिए आप नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिले उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। यही आपको इतने कागजात की जरूरत है, बाकी कोई कागजात नहीं चाहिए। अब जो कुछ 20 का और काम है ये कौन करेगा? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब आपको जिससे बनवाना है उसके पास आप जाएंगे, वहां पे सिर्फ आपको ब्रांड नेम देना है, अपने प्रोडक्ट के कलर देना है, अपने प्रोडक्ट की साइज शेप देना है, किस शेप में बनवाना चाहते हैं, प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। उस पर कुछ पैकेजिंग रूल्स होते हैं, वो जो भी पैकेजिंग रूल्स होते हैं वो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉलो करेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिर्फ आपसे पूछेगी क्या एमआरपी आप रखना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी दोस्तों 3 साल होती है। आप आराम से बेच के सेल्स की कला सीखें तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे कागजात स्क्रीन बोर्ड पे पड़े हुए हैं। जो भी जिस भी कागजात की जरूर जानकारी आपको चाहिए, जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे। इस फार्मा डिवीजन का हमारा 25 से 30 साल का गहन अध्ययन है दोस्तों। तो दोस्तों इस ढंग से आप वहाँ पे सारे कागजात रेडी हो गए। आप एक जो है दोस्तों एग्रीमेंट तैयार करेंगे। उस एग्रीमेंट में होगा कि हम नो कंप्रोमाइज प्रोडक्ट, और इसमें हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। जो भी हमारे प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल होगा वो A1 क्लास का यूज होगा। हमारे जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा, हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट जो होगी वो 100% होगी। ऐसा आप अपने एग्रीमेंट करेंगे और उस थर्ड पार्टी पे पास जब बनवाने जाएंगे ये आप उनसे कहेंगे कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो दोस्तों अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए। अब हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे आप वहाँ टाइप करेंगे थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपने जैसे ही ऐसा टाइप किया सारी कंपनियों का डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। वहाँ कंपनी का नाम लिखा होगा। जैसे हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते, ए टू जेड कोई कंपनी, मान लो वहाँ लिखा है A to Z आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी, तो उसके सामने लिखा होता है WHO IFO GMP सर्टिफाइड, मतलब हमारे पास AA सर्टिफिकेशन है। तो जिस कंपनी पे आपको क्लिक करना है, जिसके पास GMP ISO सर्टिफिकेट हो दोस्तों, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अंदर जाएंगे तो उनकी प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट, उनके आवर क्लाइंट क्या क्या है, उनके प्रोडक्ट लिस्ट क्या है, प्रोडक्ट इमेज क्या है, सारा कुछ आपको उसी पे दिख जाएगा। गूगल पे सब कुछ आप वहाँ देख लीजिए। जिसके आपको सबसे अच्छा सब कुछ अच्छा लगे उस कंपनी पे आप वहाँ विजिट करेंगे। ऑनलाइन कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, फेस टू फेस बात करेंगे तो 20 की धोखाधड़ी से आप बचे रहेंगे। आप उस कंपनी, मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में A to Z कंपनी में आपने विजिट किया, वहाँ विजिट करने के बाद आप उनसे बात करिए, देखिए कि हमारे प्रोडक्ट बनवाने हैं तो प्रोडक्ट आपसे नेम मांगेगी कंपनी, वो आपसे GST नंबर मांगेगी और कुछ नहीं मांगेगी। GST नंबर मांगने के बाद दोस्तों ये टैबलेट 2 टाइप में आता है, एक नॉर्मल और एक DF जैसे हमने बताया वो 100 गोली का 60 गोली की पैकिंग में आता है और नॉर्मल जो है 100 गोली के। आप बजट ज़्यादा है तो दोनों में बनवाइए, नहीं तो एक साइज में बनवा लीजिए। जिस दिन आप बनवाइए अब आप उनको एग्रीमेंट अपना दिखाइए दोस्तों कि ये हमको चाहिए, तो कंपनी अपना भी रूल रेगुलेशन बनाएगी। जो भी होगा आपके पास ही वीडियो कब पहुंच रही उस समय का क्या टर्म कंडीशन उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जब सारी चीज़ें उनसे डिसाइड हो जाएगी उसके 20 से 25 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। लेकिन जब आप दोबारा री ऑर्डर लगाएंगे दोस्तों 1 हफ्ते में प्रोडक्ट बन जाता है। इस ढंग से आपके प्रोडक्ट बन के आपके ऑफिस पे आ गए। अब इस प्रोडक्ट को आपको बेचना है। बेचने के दोस्तों 2 तरीके हैं।
अब सेल्फ टीम तैयार करके ऑफलाइन बेचिए, या एक बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं यानी कि ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से देख के आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब जो है आप ऑफलाइन कैसे बेचेंगे, इतना तो आपके पास नॉलेज है। आपको एक एमआर रखना पड़ेगा, एरिया मैनेजर रखना पड़ेगा, और जब बड़ा हो जाएगा जेडएसएम वगैरह रखना पड़ेगा, और एक एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना पड़ेगा, सीएनएफ करना पड़ेगा। लेकिन ये सब अभी आपको नहीं करना है। ये सब आप बड़े लेवल पे, आपके पास जब बजट ज़्यादा हो तो ऐसे करना है, नहीं तो आप प्रोडक्ट बनवा के लाइए और खुद मार्केटिंग करिए। अगर आप खुद मार्केटिंग करते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होगा, यही बेसिक नॉलेज आपको अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में सहायता करेगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप बेच सकते हैं। आप थोड़े 2 से 3 4 डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे तो भी एक जो प्राइवेट जॉब में आपको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा यहाँ कमा सकते हैं, वो भी गर्व के साथ अपने कंपनी को ऊंचाई पे ले जाते हुए। तो इस ढंग से छोटी सी पूंजी पे आप अपने बजट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉफिट की बात करें, अगर दोस्तों डायरेक्ट कंपनी से बनवा करके इसको आप बेचते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 80 से 90% प्रॉफिट होगा। अगर यही सेल्फ टीम तैयार करके बेचते हैं तो आपको 25 से 30% प्रॉफिट होगा। अगर हम इसकी एमआरपी की बात करें, इसकी एमआरपी कोई फिक्स नहीं है, कोई कंपनी कुछ भी रेट लिख सकते हो, रेट जो है बाउंड नहीं है दोस्तों। हाँ, लेकिन एक मार्केट का सर्वे कर लेना, कितने रेट में डीएस है, कितने रेट में नॉर्मल टैबलेट है। रेट को बहुत हाई फाई मत रखना। अगर दोस्तों रेट थोड़ा हाई फाई रखना तो उसी पे डील डिस्काउंट दे करके आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। बस ये सोचना कि हमको अभी अपनी की ब्रांडिंग करना, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना है। इस ढंग से दोस्तों आप एक छोटी सी पूंजी से आप अपनी बड़ी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। इस बेसिक नॉलेज लेते हुए जब आपको लगे कि हमको मार्केट का बेसिक नॉलेज हो गया है तो एक प्रोडक्ट से 2 से 3 से 4 ऐड करते हुए जाइए। जब आपके पास 15, 20, 50, 100, 200 प्रोडक्ट हो जाए कि लगे कि हमको पूरा नॉलेज हो गया है, सिर्फ टीम का पूरा नॉलेज हो गया है, इसके प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज हो गई है, फार्मा डिवीजन का हमको पूरा नॉलेज हो गया है, तो दोस्तों आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। तब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कभी फ्लॉप नहीं होंगे, ये हमारा 100% दावा है। अब आपको लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए हेल्पफुल है तो हमारा आपका एक कर्तव्य बनता है कम से कम हम अधिक से अधिक 10-20 लोगों को जरूर शेयर कर दें, उनको भी अपना बिजनेस शुरू करके ऊंचाई पर ले जाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने में सहायता हो जाए। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम 2 से 3 वीडियो दोस्तों डालते रहते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ शेयर किया, हमारे विचारों को सुना, इसके लिए दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।